नमः परेभ्यो परमात्मा आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरु श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं नमो अंजनीनंदन वायुपूतं सदा मंगलागार श्रीरामदूतं महावीर वीरेश त्रिकालवेशं घनानंद निर्बंध हरताकलेशं किए काज सुग्रीव के आप सारे मिले राम से शोक संदेह तारे गए लांघि बागी शंका न खाई हता पुत्र लंकेश लंका जराई चले जानकी मात को शीश नाए मिले वानरों से ही हर्ष छाए सिया का संदेशा प्रभु को सुनाए ये हर्ष श्री राम ने कंठ गाए संजीवनी जड़ी लाए नागेश काजे गए मूर्छा राम भ्राता निवाजे सकल दीन जन के हरो दुख स्वामी नमो वायुपुत्रं नमामि नमामि श्री तुलसीदास जी के पद कमलो बारंबार मनो गुण गावों श्री राम को हनुमत हो सहार लेत सदा सुधि दीन के सहज दया का धाम जननी जनक अखिलेश के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री राधे श्याम बोल प्रेम राघवेंद्र सरकार की बाबा विश्वनाथ की वीर बजरंग बली की ब्रह्म स्वामी जी महाराज की उपदेश गुरुदेव भगवान की यह शुभ स्थान की नगर बस्ती की गंगा मैया की यमुना मैया की सरस्वती मैया की राज प्रया की अयोध्या धाम की हर हर महादेव। परम श्रद्धेय अयोध्या राम झूलला काशी वासी निवासी बाबा विश्वनाथ परम्बा माँ भगवती मैया विंध्यवासिनी संत शिरोमणि श्री हनुमंतलाल जी महाराज विप्र वृंद चरण सदगुरुदेव भगवान परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज एवं हमारी ही आत्मा की अभिन्न सुख श्रोता बंधुगण, भगवत कृपा जब जीव के ऊपर होती है तो सतत भगवान की सानिध्य को प्राप्त होता है।
भगवान के शरणागति होता है, उनके सानिध्य में निवास करता है, वही जीव धन्य है। आज हम लोगों की जो ये भगवत चर्चा जो चल रही है, भगवान की मंगलमयी जो कथा है, आज तृतीय दिवस है। हमारे सब मंचस्थ विप्रवृंद और पांडे जी महाराज, चंद्रशेखर जी और सभी जो है इस राम गुलाम टोला के जितने श्रोता बंधु हैं, सबके लिए सीताराम। क्यों? इसलिए कि सिय राम मैं सब जग जानी, परमात्मा सब में निवास है। सुंदर कृति कब सुनने को मिलती है? मंगलमयी कृति, भगवान की मंगल कथा, अच्छे सत्कर्म कब मिलते हैं? किसके द्वारा मिलते हैं? आपको ऐसे नहीं मिल रहा है। इसका कारण है, विचार करें। कहा जाता है कि माता जब भी दरबार में जाती है, ठाकुर के दरबार में, शंकर जी के पास, राम जी के पास, हनुमान जी के दरबार में, माता जी के दरबार में, जब माताएं जाती हैं तो कुछ मांग करती, मांगती, और जिसके पास जो जिस चीज की कमी होती है वो मांगती। कोई पुत्र मांगती, कोई पौत्र मांगती, लेकिन पुत्र कैसा होना चाहिए? एक पुत्र अगर भगवान का भक्त मिल गया आपको तो 21 पीढ़ियों को तार देता है। एक पुत्र भगवान के दरबार में जाओ, अगर पुत्र मांगना है प्रभु से तो प्रभु से वैसे पुत्र मांगो कि प्रभु हमें वैसे गुणवान धर्मात्मा पुत्र आप हमें प्रदान करें, और सतत भगवान का चिंतन करते, जिसके द्वारा मेरा उद्धार हो। और मेरा ही नहीं, आपका ही नहीं, पूरे सबका जन कल्याण, सभी का कल्याण हो, उसके लिए एक पुत्र। इसलिए गोसाई निवेदन करते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासो सुत होई। वह माता धन्य है जिसका पुत्र परमात्मा का भक्त, जन कल्याण, क्षेत्र का कल्याण सोचता है, उसको सबका आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा उसके ऊपर जब बरसती है वो आगे बढ़ता जाता है। आगे जब बढ़ता जाएगा जिसमें आपका कल्याण नहीं है और उसके साथ आपका आशीर्वाद है और उसके द्वारा आपका कल्याण होगा। मैंने बताया आपके जो लल्ला हैं, लाडले हैं, और भगवान के जो प्रिय हैं, और उसमें भी मैं क्या कहूं, मेरे भी प्रिय, जिनके अथक प्रयास से ये आपको मंगलमयी भगवान की कृति और कथा श्रवण करने को जो मिल रही है, वो कौन है? आपके सभासद, आपके बीच रहने वाले अजय सिंह।
कोई कर्म असंभव नहीं है, कोई कार्य असंभव नहीं है जब आप प्रयास करोगे। वैभव कोई लेकर नहीं आया है, धन कोई लेकर नहीं आया है, वो तो कर्मों के द्वारा व्यक्ति का मान और सम्मान मिलता है। कथा तो मैं बताऊंगा। बाली को भगवान ने जब मारा ना, तो बाली ने भगवान से पूछा, आप मुझे क्यों मारे? भगवान ने उत्तर दिया, लेकिन अंत में भगवान ने बाली से कहा कि बाली तू मुझसे कुछ मांग ले। कहा अब मेरे लिए बाकी क्या है? आपके द्वारा मैं मारा गया, आप मुझे सन्मुख दर्शन भी दे रहे हैं। कई जन्मों से ऋषि महर्षि तपस्या करते और उनके मुख में आपका नाम नहीं आता है, दर्शन तो दूर, आप स्वयं अपने हाथों से मुझे मारे, मुझे दर्शन भी दे, अब बाकी क्या है? जन्म जन्म बाकी क्या है? भगवान ने कहा नहीं नहीं, कुछ तो मांग लो, क्योंकि हम जब मिलते हैं तो कुछ देते हैं। बाली ने जानते हैं क्या मांगा? अगर भगवान मिल जाए हमें तो हम उनसे कुछ न कुछ मांगने लगे। एक राजा था और उस राजा के यहां लक्ष्मी निवास करती थी। जो कमला है भगवान विष्णु की जो प्रिया, नारायण की जो प्रिया है, वो उनके घर निवास करती थी। एक दिन वह लक्ष्मी राजा से कही कि राजन अब मेरा समय हो गया है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, और तुमको जो कुछ मुझसे मांगना है वह मांगो। राजा ने कहा ठीक है। परिवार वालों को जुटा और अपनी बात कहा कि लक्ष्मी जाने वाली है, क्या मांगा जाए? ध्यान से। किसी ने कहा रथ घोड़ा और मांग लीजिए, सोना चांदी हीरा जवाहरात मांग लीजिए, जब वो जा रही है तो मांग लीजिए किसी कमी ना हो। किसी ने जगह जमीन और ये राज्य को वृद्धि मांगी, ये बता। लेकिन जो उसकी छोटी बहू थी राजा की, उससे पूछा बेटी तेरी इच्छा क्या है लक्ष्मी से मांगने की? कहा पिताजी जब लक्ष्मी जी सामने आएगी ना तो मैं मांगू। लक्ष्मी जी आई, सामने जाने को समय हुआ, सब लोग से कही क्या चाहिए? जिन लोगों ने जो मांगा लक्ष्मी ने वो मस्त कहा। लक्ष्मी भैया ने कहा बेटी जो छोटी बहू थी तुम्हें क्या चाहिए? इसने सोना मांगा, चांदी मांगा, हीरा जवाहरात, हाथी घोड़ा, जगह जमीन, राज्य की वृद्धि मांगा, और तुम्हें क्या चाहिए? कहा मैया अगर आप मुझको देना ही चाहती हो तो हमारे परिवार में सुमति प्रदान करो। क्या सुमति? क्यों? धन वैभव मांग लेना ये बुद्धिमानी नहीं है। भगवान के दरबार में जाकर धन मांगना ये बुद्धिमानी नहीं। कहानी सुमति। मैया लक्ष्मी ने कहा कि बेटी तो तू हमारी विदाई तो करना ही नहीं, तू हमारी विदाई ही कहां कर रही हो? जब सुमति मांग रही हो तो जब मैं रहूंगी तभी सुमति रहेगा इस परिवार में। जाओ मैं नहीं जाऊंगा। मांगना है परमात्मा से तो वह चीज मांगो तो सबका भला हो जिसमें। बाली ने क्या मांगा? प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे यही दीजिए कि निज जो राज कुमारी
भगवान का साधारण चरित्र नहीं है, ये भी सावधान हो जा। ये जो चरित्र है ये कली रूपी वृक्ष को समाप्त कर देने वाला है। कली बीटक पर कुठारी उसको काट देने वाला है। इसलिए देवी सावधान हो जा। अगर तेरी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटेगी ना। सावधान, भगवान बार बार सावधान करते हैं कि राम कथा शशि किरण समान। भगवान का चरित्र क्या है? चंद्रमा की किरणों की सी। क्यों? यही अमृत है, कथामृत से कहा जाता है कि भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को अमर कथा सुनाया। वो अमर कथा कौन सा है? यही कथा है भागवत राम कथा। ये भगवान का जो पावन चरित्र है ये अमर कथा है, कथामृत से कहा। जिस कथा को श्रवण करके मुनि सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित अमर हो गए, आज भी वो अमर है। वही कथा है। क्यों? चंद्रमा की किरण, चंद्रमा की किरण में अमृत होता है। कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन लोग क्या करते हैं कि खीर बना करके और जो है बाहर रख देते हैं, ऊपर छत पर या उसका घर हो जो उस पर रख देते हैं। क्यों? कि चंद्रमा से अमृत टपकता है, ऐसा कहा जाता है। अब वो उससे लेकर के प्रसाद पूरे परिवार में खाते, क्योंकि उसको खाने से रोग व्याधि नहीं होगा, बुद्धि ठीक होगी। क्योंकि खीर जो होता है वो बुद्धि को, प्रज्ञा को स्वस्थ करती, ठीक है। इसलिए भगवान ने कहा देखो ये अमृत है, और ये अमृत कहीं इधर उधर न टपक जाए, नहीं तो नुकसान हो जाए। इसलिए सावधान हो जाए। अर्थात जो चीज तुम श्रवण करने आई हो, जो पूछ रही हो, ध्यान तेरा उसी पर होना चाहिए। आपका मन कहीं इधर उधर विकृति न हो जाए। भगवान बार बार सावधान कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जही पाना। जिसे संत छोड़ते नहीं, जिसको संत नहीं त्यागते, क्योंकि गूढ़ तत्व नहीं साधु दुराई। ये गुण रहस्य है। इसलिए आप इस पावन चरित्र को श्रवण करो। तो भगवान कथा आरंभ कर दी। सावधान सावधान। भगवान कहते हैं कि प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी। देवी ने भगवान से यह प्रश्न किया कि रावण का अवतार हुआ और राम जी का अवतार कैसे हुआ ये बताइए। वो भगवान बता रहे हैं कि देवी सुनो, सावधान होकर कि सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमला, कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़।
भगवान कहते हैं देवी मैं वह कथा कह रहा हूं जिस कथा को काकभूषुंडी ने कहा और गरुड़ ने सुना। अब बताइए, कहा जाता है कि रचि महेश निज मानस राखा अपाई सुसमऊ शिवासन भाव। जिस चरित्र को परमात्मा भगवान शिव जो है बनाए, निर्माण किए, उत्पत्ति किए, आप उस को अपने हृदय में रख लिए। जोगे जी ने कहा तत्वार्थ रामायण में कि भगवान का जो चरित्र है 100 करोड़। वाल्मीकि जी लिखते हैं रघुनाथ से चरितम शतकोटि प्रविस्तरम। भगवान का चरित्र जो है 100 करोड़ से ज्यादा है। मानस में उसी को गोस्वामी निवेदन करते हैं कि नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपार। तो 100 करोड़ रामायण की रचना बाबा ने किया। तो देवता भी भगवान के शंकर के पास आ गए, प्रभु हमें दे दीजिए। मनुष्य भी कहे हमें दे दीजिए। यक्षों ने कहा हमें दे दीजिए। तो इन्होंने कहा कि यार 33 करोड़ 33 लाख 99,000 से करके जो है 3 भागों में बांट दिया। मैंने एक श्लोक बचा था और सबको दे दिया। एक श्लोक बचा था जो अनुष्टुप छंद 32 अक्षर का था। उसके लिए भी तीनों भगवान के पास कैलाश में आकर के और भगवान से कहने लगे प्रभु हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। तो भगवान कृपालु, दयालु, करुणा सागर, इतना देने के बाद इन लोगों को संतोष नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा किया चलो ले भी ले। तीनों को दे दिया 10-10 करके, हो गया 30। बचा कितना? 2। क्या था? राम। तो रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय वो शिवासन भाव। वही समय आया तो भगवान ने उस प्रभु के पावन चरित्र को भगवती पार्वती को सुना रहे हैं। हवाला देते हैं किनको? काकभूषुंडी को। क्यों? कथा अगर आप खूब सुंदर कहते हैं ना, लेकिन वही कथा अगर किसी दूसरे के मुख से सुनेंगे तो और आनंद आएगा। भगवान शंकर काकभूषुंडी के यहाँ जा करके और हंस का रूप धारण करके कथा श्रवण, वही कहते हैं कि सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल अकहा भूषुंडी बखानी सुना विहग नायक गरुड़। यह शुभ क्या है? शुभ कथा। भगवान की कथा क्या है? शुभ। और कथा, और तीसरा क्या बोलते हैं? चरित्र। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। इसमें आया है चरित्र। ये चरित्र का वर्णन है। किसका चरित्र है? राम जी का चरित्र है। इसमें संतों का चरित्र है, इसमें मित्र का चरित्र है, इसमें भाई का चरित्र है, इसमें पिता का चरित्र है, माता का चरित्र है, पुत्र का चरित्र है, भक्त का चरित्र है, दास का चरित्र है, अरे शत्रु का भी चरित्र है, अरे वानरों का चरित्र है, पशुओं का चरित्र है, जो मनुष्य नहीं कर पाता है उसका चरित्र है इस माता। इसलिए इसका नाम रखा श्री रामचरित मानस। इसका नाम किसने दिया? बाबा ने। रामचरित मानसवर बाबा विश्वनाथ ने नाम। चरित्र बता, चरित्र को जानने में और कथा श्रवण करने दोनों में अंतर है। किसी के व्यक्तित्व को जानना साधारण बात है,
क्या करता है, क्या धरता है, वो तो हो गई कथा, लेकिन उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र, उसका रहस्य क्या है? भगवान कहते हैं देवी सुनो, भगवान का अवतार क्यों हुआ? प्रथम सो कारण कहूं बखानी, पहला कारण कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, 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 अरु विजय ज्ञानी सबको, जयारु विजय जान सबको। कहा कि भगवान के यहाँ से भागवत शुरू होती है, भागवत महापुराण। भगवान नारायण के द्वारपाल जय और विजय विप्र श्राप से, चारों ऋषि कुमारों के श्राप से वो राक्षस है कि विप्र श्राप से दोनों भाई तामस असुर देह तिन्ह पाई, विजयी समर वीर विख्याता, अधरी बराह बपुए निपाता। हे देवी, उन लोगों को ब्राह्मणों के श्राप से, उन चारों ऋषियों के श्राप से रावण कुंभकर्ण राक्षस हो गए। पहला जन्म में हिरण्यकश्यप राक्षस हुए तो एक को भगवान ने 12 रूप धारण करके मारा और दूसरे को होई नर हरि दूसर पुनि मारा। नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और वही क्योंकि मुकुट न भय हते भगवान, मुकुट न भय भगवान, तीन जन्म द्विज वचन प्रमाण, तीन जन्म द्विज वचन प्रमाण। तो देवी एक बार इनके लिए, एक बार तिनके गीत लागी, अधरहु शरीर भगत अनुराग। एक बार भगवान उनके लिए राम रूप को धारण किए। कहा प्रभु दूसरा, कहा दूसरा, एक बार सुर देखी दुखारे, असमर जलंधर सन सब हार। तो भगवान जलंधर का जब भगवान नारायण किए, पार्वती जी ने कहा कि देवता सब हार गए। कहा कैसे? कहा परम सती असुराधिप नारी, उसकी जो पत्नी थी वृंदा वो परम सती थी, जिसके सत्य के प्रभाव से, पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उसे कोई मार नहीं सकता। शंभु करई संग्राम अपारा, अदनुज महाबल मरई नमा। भगवान शंकर ने संग्राम किया तो जानते, मैया ने पूछा तो उसका वध कैसे हुआ प्रभु? कहा एक बार की बात है, भगवान विष्णु चलते हैं, जा रहे हैं सती वृंदा के सतीत्व का भंग करने के लिए। लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु रुकिए, कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? कहा देवी मैं तुमसे तो झूठ बोलूंगा नहीं, मैं जा रहा हूं वृंदा के सतीत्व का भंग करने के लिए।
कहा क्यों, आप जानते हैं वो सती है? कहा हाँ। कहा उसके सतीत्व को भंग करेंगे तो आपको श्राप मिलेगा? कहा मैं जानता हूँ। कहा श्राप मिलेगा तो पुनः आप वन में भटकेंगे? कहा मैं जानता हूँ। मुझे मिल जाएगा, मेरा हरण हो जाएगा? कहा मैं सब जानता हूँ। कहा आपको श्राप मिलेगा, यहां तक श्राप होगा कि पुनः वनवास होगा। पूरी आगे बता रही है मैया लक्ष्मी भगवान से। कहा मुझे सब मालूम है। कहा फिर भी ये जान करके आप जा रहे हैं? कहा देवी उसका कारण है, उसका कारण है क्योंकि अधर्म को दूर करना मेरा धर्म है, मेरी प्रतिज्ञा है। सृष्टि में शांति बने, मुझे श्राप मिल जाए कोई उसकी चिंता नहीं, लेकिन हमारी बनाई सृष्टि में शांति कायम रहे। सब अपने कर्मों को करें, धर्म को करते रहे। क्योंकि वृंदा तो सती है लेकिन अधर्म का साथ देती है। उसका पति जलंधर अधर्मी है और अपने अधर्मी पति को बचाने के लिए वो सतीत्व का व्रत कर रही है। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, ध्यान से, निजी स्वार्थ के लिए अगर आप कोई कर्म करते हैं और अनेक जीव परेशान होते हैं तो वैसे कर्म वो धर्म नहीं कहलाता है। भगवान ने कहा मैं धर्म के लिए जा रहा हूं और धर्म कार्य करने से मुझे अगर श्राप में मिल जाता है तो वो स्वीकार है। इसलिए भगवान नारायण जाकर के सतीत्व का भंग करते हैं। जो श्राप मिला ततः जलंधर रावण भयो, जलंधर रावण भयो, अनहति राम परम पद दयो, अनहति राम। परम पद तो जलंधर रावण हुआ। इसलिए उसके लिए परमात्मा ने एक बार राम रूप को धारण किया। कितना हुआ? 2। एक बार तिनके हित लागी धरे शरीर भगत अनुरागी। एक बार पूछा, कहा प्रभु और? कहा तीसरा सुन लो। तीसरा कौन है? कहा नारद श्राप दिन एक बार। भगवती पार्वती ने कहा प्रभु ये क्या करें? नारद तो भगवान के भक्त हैं। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, उन्होंने क्या क्यों श्राप दिया भगवान को? कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, काया पराध रमापति कीना, काया पराध रमापति कीना। आप हमें समझा करके बताइए कि नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं और नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया? भगवान नारायण जी उनका क्या अपराध किए थे? भगवान कहते हैं देवी देवर से नारद जाकर के कामतगिरी में कठोर तपस्या किया और उनके तपस्या को देखकर इंद्रादि देवता, जब इंद्र जो है उनकी तपस्या को देख करके भयभीत हो गए तो रंभा आदि अप्सराओं को भेज करके उनकी तपस्या को उन्होंने भंग कराना चाहा। कामदेव को भी भेजा लेकिन वो जा करके उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाए। नारद जी को काम पर विजय प्राप्त हो। धन को पाना सहज बात है लेकिन उस धन को रखना ये कठिन बात है। पात्र अगर सही है तो दूध नहीं फटेगा और पात्र में अगर गड़बड़ी आ जाएगी तो दूध फट जाएगा।
देवर्षि नारद को अहंकार हो गया। आइए अब खुशी गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी भी मना किए, भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने भी कहा कि आप मुझसे जो कह रहे हैं ना, ये भगवान हरि से मत कहिएगा। कहा क्यों नहीं कहूंगा, मेरे हित तो प्रभु ही हैं, उनसे जरूर कहूंगा। भगवान शंकर बार बार नहीं माने, लेकिन नहीं माने तो एक बार करे कल करे बीना, एक बार कर बीना, एक बार करे कल करे बीना, एक बार कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान कबीरा। नारद जी बीड़ा बजाते हुए और भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए भगवान के पास जा रहे हैं। पहुंचे, आज वहां पहुंचे कि क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रुति भाव। नारद जी जब पहुंचे, भगवान देखे, अरे आइए आइए मुनिवर, बहुत दिनों के बाद आप हमारे ऊपर कृपा की, आइए। तो नारद जी बहुत दिन पर गए थे, क्योंकि तपस्या में थे, और भगवान तो सब जानता है, जानते हैं, सर्व अंतर्यामी है प्रभु। और नारद जी अपनी बात बताना शुरू की। यद्यपि भगवान शंकर ने मना किया, लेकिन ये अपनी बात कहा। जब कह दिए, भगवान मुस्कुराए कि बहुत अच्छा। भगवान ने विचार किया कि नारद जी को तो अहंकार हो गया, किसी चीज को पा करके अहंकार हो जाए तो चार चीज मनुष्य का शत्रु है, चार। काम को क्रोध मद लोभ, ये काम चार, ये शरीर का शत्रु है। प्राचीन वैद भागवत पंचम स्कंद में प्राचीन वैद को नारद जी ही उपदेश कर रहे हैं कि राजन वैराग्य धारण करो, चौथापन आ गया। प्राचीन वैद ने कहा कि मेरे पुत्र अगर आ जाते तो उन्हें मैं राज्य दे करके चला जाता। कहा राजन जरा अपनी दृष्टि ऊपर तो उठा। दृष्टि जब ऊपर उठाया तो देखा एक बाग है, उस बाग में हरी हरी घास है और एक मृग चल रहा है, ध्यान से, एक मृग चल रहा है और उस बाग के चार दरवाजे हैं और चारों दरवाजे पर एक पर शिकारी बैठा है धनुष बाण लेकर, एक दरवाजे पर आग जलाया है, एक दरवाजे पर जो है जाल फैलाया है, एक दरवाजे पर कुत्ते को बिठाया। ये कौन है? काम क्रोध मद और लोभ, और बीच में कौन है? ये आत्मा, ये जीव है। राजा ने कहा कि मोनो आश्चर्य है। कहा क्या? कि अभिमानी मृग जो है हरी हरी घास चल रहा है, ये नहीं देख रहा है कि इसके पीछे चारों तरफ शत्रु पड़े हुए हैं। कहा राजन यही गति जीव की है, जीव नहीं समझ पाता। ये चार शत्रु हैं, अगर ये इसमें से एक ही मिल जाए तो नरकगामी बनाता है। अब देखिए देवर्षि नारद को काम को पाने के बाद, जीतने के बाद अहंकार, और भगवान से बताए, भगवान ने कहा नहीं तो अहंकार हो गया। तो भगवान कहते मेरा तो प्रण है, मैं भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, और मेरे भक्त की हृदय में अगर जो है अहंकार का अंकुर जम रहा है तो मैं उखाड़ फेंकूंगा। नारद जी वहां से चल दिए और भगवान ने मायामय नगर को, शिलनिधि राजा को स्थापित किया। विश्वमोहनी माया को जो है विश्वमोहनी के रूप में उनके राजा शिलनिधि की पुत्री बनाकर नगर खूब सजाया जा रहा है। माया ने ऐसा कर दिया कि नारद जी मोहित हो गए। जो काम पर विजय प्राप्त किए हैं, देखिए क्या दशा होती है। इसलिए कहा है
कि रे माया, जिसके लिए हम ढूंढते दौड़ते हैं, चारों तरफ दौड़ रहे हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। वो माया ने ऐसा बना दिया कि देवर्षि नारद भी भवचक्कर में पड़ गए। कि रे माया महाठगिनी हम जानी, रे माया महठगिनी हम जाने, रे माया महाठगिनी हम जानी। रे माया महठगिनी हम जाने। वो माया के चक्कर में देवर्षि नारद, हरि ये कहाँ का राजा आ गया। शैलनिधि ने नारद जी को देखा, बुलाया, अर्घपान किया, हसन दिया, बिठाया और कन्या को बुला करके प्रणाम कराया। और उसके बाद कहे कि यार इसकी हाथ की रेखा देखिए। नारद जी हाथ की रेखा को देखने में प्रवीण, त्रिकालदर्शी, वही बताते हैं जो उसके भाग्य में। नारद जब हाथ को देखने लगे तो कहे इसको तो वही वर्ण करेगा, और जो इसको वर्ण करेगा वो अमर होगा। और उस कन्या को जब देखे तो काम जागृत होने लगा, जिसको उन्होंने जीता था। पाने की इच्छा हो गई तो अहंकार हो गया, काम आ गया, उसके बाद लोभ हो गया। अब नारद जी संत है ना, उनको युद्ध की इच्छा, चाहे ऐसी सुंदरी की इच्छा क्या है, अमर होने की क्या बात है। लेकिन यह विषय, ये विकार व्यक्ति को परिवर्तित कर देता है, विकृति ला देता है, और जो नहीं चाहता है वही कर देता है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी के सब के कमला बैठी, के सब के कमला बैठी, शिव के भवन भवानी। माया महठगिनी हम जाने, रे माया महठगिनी हम जाने। इस प्रकार कबीरदास जी की सुंदर रचना है। कबीरदास जी कहते हैं, पंडा के मूर्ति है बैठी, तीर्थ में भई पानी। पंडा के मूर्ति होई बैठी, तीर्थ में हो पानी। जोगी के जो जन बैठी, जोगी के जो जन बैठी, अरे राजा के घर रानी। माया महठगिनी हम जाने, माया महठगिनी हम जाने। रे माया महठगिनी हम, महठगिनी हम जाने।
की जय ये माया साधो कह कबीर सुनो भाई साधो। आप लोग ध्यान देंगे बहुत साहब कबीरदास जी की हर एक लेखनी में कबीरदास जी सुनो भाई साधु क्यों कहते हैं, भाई अन्य को भी कह सकते थे। कह कबीर सुनो भाई साधु। साधु साधु वही है जो सत्संग में आया हो कथा सुनता हो, वही साधु है। ये तो दुनिया की बातें सुनेंगे सब, यही साधु है। साधु का कोई लक्षण नहीं होता। कह कबीर सुनो भाई साधु। अरे यह सब अथक कहानी माया महाठनी हम जाने। माया महठगिनी हम जाने। माया महठगिनी 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 हम बोले राघवेंद्र सरकार की तो माया बाबा को भी बता दिया और बाबा समझ गए। इसलिए इससे दूर रहो, ये विकार है। अब यहां देवर्षि नारद जी महाराज को ये लग गया कि अगर ये कन्या मुझे वरण कर ले तो बताइए, काम नहीं है तो आप विजय भी मिल गया काम के ऊपर। उसके बाद वो सुकन्या को देके तो पाने की इच्छा हुई, काम जागृत हो गया। तो व्यक्ति के शत्रु चार हैं। व्यक्ति के शत्रु चार हैं, काम क्रोध मद लोभ। तो अहंकार भी हो गया, काम भी जागृत हो गया और लोभ भी हो गया। बचा कौन? एक। वो कौन है? क्रोध। एक बार गए थे भगवान को सुनाने के लिए अपनी खुशी, तो वैकुंठ में पहुंच गए और दोबारा तीन चीज को लेकर के जा रहे हैं। पहले एक ही था, केवल अहंकार, काम पर विजय प्राप्त। दो मिल गया, तीन हो गए। अब ये जा रहे हैं तो ठाकुर जी ने कहा कि वैकुंठ का अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो नरक का मार्ग पकड़ेंगे और नरक का मार्ग पकड़ करके ये वैकुंठ में कैसे आएंगे। और नारद इधर सोचते हैं कि ये उसी को वर्ण करेगी जो इसके समान खूब सुंदर होगा। तो मेरी सुंदरता तो वैसी नहीं है, क्या करूं? तो कहे कि हरि सन मानो सुंदरता। भगवान की सिवा मेरा और कोई नहीं है इस जगत में, पूरे ब्रह्मांड में वही मेरे हित हैं। कि हरि सन मानो सुंदरता। नारद जी चल दिए भगवान से सुंदरता मांगने के लिए। भगवान ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं तो भगवान वैकुंठ छोड़ करके बीच में मिल गए। और भगवान से बात हुई, मुनिवर कहां जा रहे हैं? और ऐसे माया से मोहित हैं कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम वैकुंठ में हैं या कहीं और। ऐसे माया। कहा प्रभु एक विनती है। कहा क्या? कि आप
आपके सिवा मेरा इस संसार में, इस जगत में कोई है नहीं। कहा नारद जी क्या बोल रहे हैं, मेरे सिवा अन्य भी सब तो हैं आपके। कहा नहीं प्रभु, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं। इसलिए कि जही विधि हो ही नाथ ही तमोरा, अकरऊं सो बेग दास मैं तोरा। मैं आपका दास। कहा अपनी बात तो बताइए। कहा बात ये है प्रभु, आप अपनी सुंदरता मुझे दे दीजिए। आपन रूप देव प्रभु मोही। कहा क्यों, इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई। कहा सरकार स्वयंवर में जाना है, बड़ी सुंदर वो कन्या है और उससे विवाह करना है, इसलिए मैं विचारा कि आप अपनी सुंदरता मुझे दे दें ताकि वह कन्या मेरे गले में जयमाला डाल दे। भगवान ने कहा मुनिवर आपके लिए अच्छा नहीं है, आप ऋषि कि कुपथ मांग जिमि व्याकुल रोगी, अवैद्यन देव सुनहु मुनि जोगी। अगर किसी को बुखार हुआ हो और वैद्य ने कहा कि आप चावल दही मत खाना, और वो कहे कि हमें थोड़ा चावल खाने के लिए कह दीजिए, तो रोग उसका तो जाएगा नहीं। भगवान ने कहा आपके लिए उचित नहीं है, लेकिन नारद जी नहीं मानते। प्रभु आप ही मेरे हित हो, जिस प्रकार से वह काम करें ताकि मेरा कार्य हो जाए, अपना रूप दे दीजिए। क्या कहा, आपन रूप देव प्रभु। अपना रूप मांगते हैं, भगवान का स्वरूप नहीं मांगते। स्वरूप में और रूप में अंतर होता है। भगवान का जो स्वरूप है, नारद जी माया से मोहित हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता, भगवान का रूप मांगा। भगवान ने कहा एवं अस्तु। उन्होंने कहा कि जही विधि हो नाथ ही तमोरा। तो पिता तो होता है कि हर प्रकार से पुत्र के लिए उसका कल्याण ही सोचता है, उसका अहित कभी नहीं सोचता। हर पिता चाहता है मेरा पुत्र आचरणवान हो, सुंदर हो, यशी हो, कृत्यवान हो, अच्छे मार्ग पर चले, जैसे कुल और ये पिता के नाम की वृद्धि हो और जस फलता। भगवान ने कहा आपसे के साथ में हित ही जरूर करें। भगवान ने रूप दे दिया, तो भगवान रूप मांगे तो भगवान ने रूप दिया, क्योंकि रूप अनेक है लेकिन स्वरूप तो एक है। भगवान का स्वरूप एक है लेकिन रूप अनेक है। उन्होंने रूप मांगा, आपन रूप देव प्रभु मोर। तो भगवान का कितना रूप है, कितना रूप है, ये पूरा जगत उन्हीं का रूप है। तो एक वानर का मुख भगवान ने दे दिया, रूप दे दिया। आए सभा में, अब जब कन्या चली जयमाल लेकर के, राजा महाराजा आए हुए वो भी आए, और भगवान भी आए, और सभा में और जिधर उधर वो कन्या जाती है उसके तरफ जो देवर से नारद जी घूमते हैं कि मेरे गले में डाल दो, मैं बड़ा सुंदर हूँ। लेकिन नारद जी को देखकर सभा सब हंस रहे हैं, और भगवान शिव के रुद्रगण हैं वो भी हंस रहे हैं, बड़ा सुंदर रूप है। लेकिन वो जयमाला उस विश्व मोहनी ने ठाकुर जी के गले में डाल दिया। सुंदर स्वरूप को धारण करके परमात्मा आए 16 वर्ष की अवस्था में, और उन्होंने डाला। तो दुल्ही ले गए लक्ष्मी निवास।